नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। आज हम बात करने वाले हैं एसएफडीआर के बारे में। एसएफडीआर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, क्योंकि एसएफडीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी टेस्टिंग फेज में चल रही है और ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल यानी कि 5 मार्च 2021 के दिन 10:30 बजे डीआरडीओ ने एसएफडीआर का टेस्ट किया है। एसएफडीआर आपको एक मिसाइल की तरह दिख रही होगी, जैसा कि डीआरडीओ ने भी ये फोटो रिलीज की है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे एसएफडीआर को आप कोई मिसाइल नहीं कह सकते, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे कि टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एसएफडीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म एसएफडीआर का होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। अब आप थोड़ा सा क्लियर हो सकते हैं कि ये क्या चीज है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक रैमजेट इंजन का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि सॉलिड फ्यूल के थ्रू ऑपरेट होगा। मतलब कि जो रैमजेट इंजन होता है, जैसे कि रैमजेट इंजन ही ब्रह्मोस मिसाइल में भी लगा हुआ है, लेकिन वहां पे हम लिक्विड फ्यूल का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पे हम सॉलिड फ्यूल का उपयोग करके रैमजेट इंजन को चलाने की बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये अभी टेस्टिंग फेज में है, नहीं तो ये भी ब्रह्मोस की तरह डेवलप हो चुकी होती। बहुत कम ही कंट्रीज हैं दुनिया की जिन्होंने इसको ट्राई भी किया है। मतलब सक्सेसफुल होना तो बात की बात है, ट्राई भी किया है, बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्यों इसे टेस्ट किया जा रहा है? तो देखिए, जो अभी भारत की अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, उसका अस्त्र MK1 वर्जन बन चुका है, जिसकी रेंज अराउंड 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर की है और ये भारत की सबसे पहली एयर टू एयर स्वदेशी मिसाइल है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया यहीं पे रुकेगा, इसके ऊपर भी हमें जाना है। अस्त्रा मार्क 2, मार्क 3, जिसकी रेंजेस बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। और यहाँ पे जो एसएफडीआर है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जब डेवलप हो जाता है तो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज में हमारे कोई आएगा नहीं। चाहे वो चाइना को आप देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान को देखते हैं। आपने देखा था कि पाकिस्तान ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उन्होंने भी हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो घुस नहीं पाए थे। लेकिन जब ये मिसाइल्स हमारे पास आ जाएंगी तो वो बहुत बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, वो डर के मारे पास तक नहीं आएंगे बॉर्डर के। और सेम विद चाइना ऑल्सो। तो इस केस में आपको हैवी रेंज यानी कि लंबी रेंज की मिसाइल्स चाहिए, और ये जो काम है ये आप उन रॉकेट मोटर से नहीं कर सकते जो कि आपने अस्त्र मार्क 1 में यूज किया है, क्योंकि उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। ये जो मोटर्स होते हैं ये पास की रेंज की मिसाइल्स के लिए तो ठीक होते हैं, जैसे आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक अगर लड़ाई करते हो तो फिर भी काफी इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन मिसाइल्स की एक्यूरेसी या इफेक्टिवनेस आप कह सकते हैं कम होती जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सॉलिड रॉकेट मोटर जो होता है वो बेसिकली जब एक बार उसका इंजन स्टार्ट हुआ तो वो बस अपने फ्यूल को बर्न करते जाता है और एक स्पीड में चलता जाता है अपनी टारगेट की ओर। तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यानी कि सपोज करिए आपको उस मिसाइल को एक स्पीड से जा रही है और अचानक से उसे टर्न लेना है, तो क्योंकि उस मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो टर्न पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन मिसाइल्स की जो मैन्यूवरेबिलिटी या करतब दिखाने की क्षमता होती है सॉलिड रॉकेट मोटर वालों की, वो कम होती है। और वहीं पे अगर कोई ऐसी मिसाइल हो जिसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सके, सपोज करिए आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और अगर आप उसकी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि फिर आपके साथ क्या हो सकता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना है। तो अगर उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड रॉकेट मोटर के थ्रू ज्यादा स्पीड में पहुंच जाओगे। लेकिन उसके रास्ते में अगर टर्न है बहुत सारे तो आप सॉलिड मोटर के थ्रू नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो आपको एक ही स्पीड में चलाने को कहेगा। और आप अगर 100 की स्पीड से चला रहे हो, सपोज आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक को चला रहे हो, तो आप टर्न कैसे लोगे? तो वहां पे आपका जो मिसाइल है या आपकी कार है वो लड़ जाएगी कहीं ना कहीं, या फिर वो दिशा निर्देशित हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होता है सॉलिड मोटर के साथ। वहीं पे अगर आप रैमजेट इंजन का उपयोग करते हो तो उससे क्या फायदा होता है कि आप रैमजेट इंजन का होता क्या, आप पहले ये समझो। रैमजेट बेसिकली होता है कोई भी ऐसा इंजन जो कि एयर ब्रीथ कर सके। सॉलिड फ्यूल जो होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर, वो जो एटमॉस्फेयर के एयर होते हैं उसको नहीं ब्रीथ कर सकते, तो उसमें उनके अंदर ही ऑक्सीडाइजर लगाया जाता है। लेकिन रैमजेट इंजन में भी ऑक्सीडाइजर तो होते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में अंदर से
हवा को या ऑक्सीजन को यूज करते हैं, वो ज्यादातर जो ऑक्सीजन होता है वो जो एयर एटमॉस्फेयर में होता है उसे यूज करते हैं, इसीलिए इन्हें एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये अपने फ्यूल को बर्न करते हैं। तो रैमजेट के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू कि जो वो एयर ब्रीथ करते हैं, तो इसकी वजह से वो फ्यूल जो कंजम्पशन होता है वो कंट्रोल कर सकता है रैमजेट इंजन। आप उसकी स्पीड को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये बेसिकली कुछ फायदे होते हैं रैमजेट इंजन के। तो इस वजह से इनका उपयोग काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। और ये जो दूर के टारगेट होते हैं, जैसे कोई टारगेट 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो उस केस में आपको ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, आपको कंट्रोल चाहिए होता है अपनी मिसाइल के ऊपर। तो उस दूर की टारगेट के लिए ये मिसाइल काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसलिए बेसिकली इसे डेवलप किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप SFDR, सॉलिड फ्यूल, रैमजेट इंजन क्यों डेवलप किया जा रहा है, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये डेवलपमेंट पहुंचा कहां तक है। तो DRDO ने SFDR की टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया था सन 2013 से, 2013 से। उसके बाद से इसका जो टेस्ट हुआ वो 2018 में हुआ पहला टेस्ट, 2018 फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद 2019 में सेकेंड टेस्ट हुआ, 2020 में कोई टेस्ट नहीं हुआ कोरोना के भी चक्कर में, और यहाँ पे 2021 के स्टार्टिंग में ही इसका थर्ड टेस्ट हुआ है। ये जो टेस्ट हुआ है, ये जितने भी पैरामीटर्स DRDO ने डिसाइड किए थे, चाहे वो रेंज को लेके हो या स्पीड को लेके हो, ये सारे पैरामीटर्स अचीव हो गए हैं। अगर आप बात करते हो स्पीड की, तो क्योंकि देखिए DRDO ने कोई डेटा नहीं पब्लिश किया है, पर जो हमारी पुरानी अस्त्रा मिसाइल है वो मैक 4.5 की मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करता है और मैक 3 से अबव की एवरेज स्पीड मेंटेन करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो मिसाइल है, जो रैमजेट इंजन होता है, वो बेसिकली सुपरसोनिक इंजन ही होता है और ये मैक 3 के आसपास तो मिनिमम काम करता ही है। तो मैक 3 प्लस तो रहेगी ही रहेगी हमारी स्पीड जो एवरेज है, और मैक्सिमम स्पीड इस केस में भी आप मैक 4 से ऊपर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मिसाइल में SFDR टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये बेसिकली कुछ मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस हो गई। रेंज अगर आप बात करते हैं, तो रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 से 300 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी उस मिसाइल की जिसमें इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि अगर DRDO चाहे तो किसी 150 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल में भी इसका उपयोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो जो मीटियोर है उसमें फ्रांस ने इस तरह की ही कुछ मिलती जुलती टेक्नोलॉजी का रैमजेट इंजन उन्होंने भी लगाया अपने एयर टू एयर मिसाइल में, और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज अपनी मीटियोर मिसाइल में करते हैं। तो DRDO भी चाहे तो हो सकता है कि इसका उपयोग अस्त्रा मार्क 2 में भी किया जाए, लेकिन फिलहाल वो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा। अभी हम यही समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी बहुत इनिशियल फेज में है अपने टेस्टिंग के, तो इसे मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तब तक हमारा जो अस्त्रा मार्क 2 है वो बन जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आज से 4-5 साल बाद आपको इसे किसी और मिसाइल में भी देखने को मिले, पर फिलहाल आप यही मान के चलिए कि ये टेक्नोलॉजी अस्त्र मार्क 3 के लिए डेवलप की जा रही है। ये इसका थर्ड टेस्ट हुआ था। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ये SFDR में पूरा डेवलपमेंट रशिया के साथ मिलकर इंडिया नहीं कर रहा है, बल्कि जो रैमजेट की टेक्नोलॉजी है उसमें भारत सिर्फ रशिया से असिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो रैमजेट, स्क्रैमजेट, इन सारे इंजन के मामले में काफी आगे है। तो भारत उस पॉइंट ऑफ व्यू पे रशिया से असिस्टेंस ले रहा है। रेस्ट जो बूस्टर है और नोजल लेस इस जगह मिसाइल आपको मिलेगी, ये सब कुछ इंडिया खुद से यानी कि DRDO खुद से काम कर रहा है इस पे। तो भविष्य में एक बार जब ये मिसाइल डेवलप हो जाती है तो आप 300-350 किलोमीटर की रेंज में अपनी अच्छी मिसाइल डेवलप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सॉलिड फ्यूल के थ्रू 300 किलोमीटर जाते हो तो आप मिसाइल तो डेवलप कर लोगे, बहुत आसान है, DRDO अभी कर सकता है। लेकिन ऐसे मिसाइल डेवलप करके ही फायदा क्या, जो कि अपने टारगेट को ठीक से हिट ना करे, या आपको एक टारगेट को मारने के लिए 10 मिसाइल फायर करनी पड़े। तो उस तरह की मिसाइल रखना तो बेवकूफ़ी है। इसीलिए टेक्नोलॉजी होते हुए भी DRDO ने अभी उस बेसिस पे नहीं बनाई है मिसाइल, बल्कि SFDR का टेस्ट किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये SFDR से जुड़े सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और ऑनलाइन बेंचर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।